रिग्रेट क्या होता है? हमें ज़िंदगी में ऐसा कभी-कभी लगता है ना कि यार ये काम नहीं करना चाहिए था, चाहे ये काम किया हमने गलत किया। रिग्रेट और किसे कहते हैं कि जब आप किसी अपने किए हुए पे पछताते हो, है ना? जब आपको लगता है कि हाँ, इसके रिज़ल्ट्स और अच्छे होते अगर मैं ये काम करता। बट द थिंग इज़ क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आप वो काम कर लेते तो अच्छा हो जाता? वो तो बीत गया ना एंड वो अब पास्ट हो चुका है। अब इस चीज़ को सोचने का क्या मतलब बनता है कि यार मैं हो सकता था इसके अलावा ये करता तो शायद मैं और बेहतर हो सकता था, है ना? अभी कल मेरा पेपर है और मैंने 2 दिन से कुछ कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। तो मैं रिग्रेट करूँगा कि यार मैं पढ़ लेता, लेकिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा ना। अब कल मैं क्या लिखूँगा पेपर में ये तो मेरे पे डिपेंड करता है। अब जो होना था वो तो हो गया, है ना? तो रिग्रेट आखिर है क्या? हम अक्सर ना ऐसे लाइफ में इस रिग्रेट के मामले में ना बहुत फँस जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम कहीं अटक गए हैं। ज़िंदगी काश हम ये काम कर लेते तो हाँ, आज और अच्छा होता। लेकिन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। एट द एंड इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि वो अब वो चीज़ बीत चुकी है ना? क्योंकि सच बताऊँ तो यार आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि एट द एंड ये लाइफ हम ही चुनते हैं, आप चुनते हो। अपनी ज़िंदगी आप खुद चुनते हो, अब हम मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनूँगा, है ना? अब मेरा कल पेपर है, मैंने नहीं पढ़ा, ये चीज़ मैंने चुना है ना? मेरे को किसी ने थोपी नहीं मेरे पे ये बात कि तेरे को पढ़ने नहीं दूँगा एंड कल तेरा पेपर है, अब तू जान। मैंने एक लाइफ़ खुद चुनी कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना? और कल मेरा पेपर है और आज मैं 1 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। सो यही बात है, हर कोई अपनी कहानी खुद लिखता है। आप अगर किसी चीज़ हो सकता है आपका कभी ब्रेकअप हो गया, हो सकता है कि आपने किसी को अप्रोच ना किया हो ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपने ये सोचा हो कि काश मैं 2025 में अच्छे से रेगुलर जिम कर लेता तो हो सकता था मेरी बॉडी बन जाती। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है ना? ये ज़िंदगी आपने खुद चुनी थी ना अपने लिए। ऐसा तो नहीं था कि किसी ने आपको फ़ोर्स किया कि यार तेरी बॉडी बनने नहीं दूँगा, तेरा ब्रेकअप करवा कर रहूँगा, नहीं। क्या आपको पता नहीं था कि आपका ब्रेकअप होगा? हाँ? क्या आपको इस बात की गारंटी नहीं थी कि मतलब इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि हो सकता है कि आगे चल के ब्रेकअप हो जाए? तो व्हाई आर यू रिग्रेटिंग इट? क्यों रो रहे हो उस चीज़ पे कि यार ब्रेकअप हो गया, चाहे बॉडी नहीं बनी? क्योंकि ये लाइफ़ तो आपने खुद ही चुनी थी ना। हर एक चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते ही हैं। एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट हो सकता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। क्या आपको पता नहीं था कि आपके ब्रेकअप का एक मतलब आपके रिलेशनशिप का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसमें आपका ब्रेकअप हो जाए? चाहे आपको नहीं पता था क्या कि अगर आप रेगुलर जिम नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी बॉडी ना बने? आपने क्या चुना? एट द एंड आपकी चॉइस क्या थी? आपकी चॉइस तो यही थी ना कि आप वो काम करो। आपकी चॉइस ये थी कि आप रिलेशनशिप में आओ। हाँ, हो सकता है कि रिलेशनशिप चल जाता, नहीं चला, क्या हो गया? आपने हो सकता है कि आप बॉडी बनाने के लिए जिम गए थे एंड बॉडी नहीं बनी, तो क्या हो गया? आपके हाथ में क्या था? आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की पेन था, है ना? आपकी ज़िंदगी की पेन आपके हाथ में थी कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या लिखते हो। आपको पता था कि अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, या तो आपका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा या तो ब्रेकअप हो जाएगा। सो वही तो हुआ जो आपको पता था। तो व्हाई आर यू रिग्रेटिंग इट नाउ? चाहे आपको ये पता था ना कि आप जिम जाओगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो बॉडी बन जाएगी या तो ना बनेगी। तो जब आपको पता ही था कि बॉडी नहीं बनेगी, इसका भी एक ऑप्शन है, तो व्हाई आर यू रिग्रेटिंग इट नाउ? है ना? इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता रिग्रेट करने का कि यार रिग्रेट करो किसी बात पे। कोई मतलब नहीं है। जस्ट ये एक अपने दिमाग को एक लूप में फँसाने का है कि काश ऐसा हो जाता तो हो सकता था अच्छा हो जाता। नहीं होता भाई अच्छा। अगर होना होता तो हो जाता, नहीं हुआ ना। व्हाई आर यू रिग्रेटिंग इट नाउ? छोड़ दो। अब जो आपके हाथ में है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था जब मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ। क्या मुझे पता नहीं था कि हो सकता है कि मैं मतलब ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा? पता था। चांसेस थे कि नहीं चलेगा। हर एक रिलेशनशिप में 2 चांसेस होते हैं कि चल जाएगा तो नहीं चलेगा। नहीं चला। अब क्या कर सकते हैं? इसमें रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आपके साथ भी ऐसे ही होगा कि आप कोई काम करने जाओगे, इसके 2 एस्पेक्ट होंगे कि वो सक्सेसफुल होगा या तो नहीं होगा सक्सेसफुल। तो व्हाई आर यू वेरी सरप्राइज़ कि यार सक्सेसफुल नहीं हुआ? आपको पता नहीं था क्या? आपको पता था ना। आपके हाथ में क्या था कि आप अपना 100% दो। है वो अलग बात है कि आपने 100% नहीं दिया, बट उसमें भी आप क्या कर सकते हो? अब आप वो एक पास्ट था जो अब बीत गया। अब आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है कि यार आप उस चीज़ को सही करो। द थिंग इज़ अब आपके हाथ में ये है कि अब आप क्या कर सकते हो। हो सकता है कि आपने पिछले साल बॉडी बनाने की कोशिश करी हो, जिम गए हो, बॉडी बनाने की कोशिश करी हो, नहीं बनी।
इस बार फिर कोशिश करो। आपके हाथ में तो कोशिश है ना, आपके हाथ में थोड़ी है कि आप मतलब ऐसे कोई जिम की हवा सूंघोगे और वो बॉडी बन जाएगी, नहीं नहीं बनेगी। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। एंड ये वीडियो, ये मतलब ये चीज़ मैंने पिछले पहले वाले वीडियो में भी बोली थी, जिसमें मैंने बोला था कि यार आपके हिस्से में सिर्फ मेहनत है, आपके हिस्से में सिर्फ काम है, आपके हिस्से में कभी रिजल्ट्स थे ही नहीं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रिग्रेट हो रहा है, काश मैं ऐसा कर लेता, काश ऐसा, नहीं हो सकता भाई। वो एक पास्ट था, वो बीत चुका है। एंड आपको भी पता था कि इस चीज़ का ये एस्पेक्ट हो सकता है, जो एस्पेक्ट अभी चल रहा है ना। कोई चीज़ फेल हुई है, आप उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हो, तो ये बात मत भूलो कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता थी, तुम्हें पता थी। ये कहानी तुमने खुद अपने हाथों से लिखी है। हर कोई अपनी कहानी अपने हाथों से लिखता है। एंड अगर आपने कहानी अपने हाथों से लिखी है तो टेक इट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो कि हाँ मैंने ये कहानी खुद लिखी थी, अब मैं इसे खुद जीऊँगा। अगर इस साल आपकी बॉडी नहीं बनी है तो ये कहानी आपने अपने हाथों से लिखी। हो सकता है आपने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आप रेगुलर जिम ना किए हो सकता है कोई और वो दिक्कत हुई हो सकता है आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया हो, है ना। तो ये आपको पता नहीं था क्या, आपके हाथ ही में था ना। तो वाई आर यू नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट कि यार फेल हो गया, फेल हो गया भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको आगे बढ़ाओ कि हाँ अभी फेल हुआ लेकिन अगली बार नहीं होगा, अगली बार और अच्छे से काम करेंगे। सो वाई आर यू वेरी सरप्राइज, और ऐसे रो धोके क्यों क्यों चार लोगों के सामने रोना है आपको कि यार रिग्रेट हो रहा है यार, मैं रिलेशनशिप में गया, मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे कौन कौन पूछ रहा है, मुझे एक बात बताओ। ऐसे इंसान को कोई नहीं पूछता है। एंड अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे भी फ्रेंड, उसमें फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से बंदे हैं जो खाली यार दिन भर रोते रहते हैं, खाली इंस्टा पे स्टोरियाँ लगाएंगे और रोएंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या मतलब बन जाएगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी कि यार ये बंदा खाली दिन भर रोता रहता है, लड़की बाजी करता रहता है, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। एट द एंड सब आपकी बेइज्जती करेंगे कि ये रोना धोना करता है, कमजोर है। सो अगर आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट होता है ना, डोंट, मत करो रिग्रेट यार, जो होना तो हो गया। एंड ये बस एक दिमाग की बीमारी है, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं ये कर लेता तो मैं बहुत मतलब ज़िंदगी अच्छी हो जाती। नहीं होती अच्छी है, अगर होनी होती तो हो जाती। द थिंग इज़ नहीं हुई, वो चीज़ फेल हो गई है, तो एक्सेप्ट इट एंड टेक टेक दैट फुल, मतलब टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, है ना। ये इस चीज़ से भाग के कोई मतलब नहीं बनता कि यार आप उस चीज़ से भाग रहे हो कि यार रिग्रेट हो रहा है, मैं ये चीज़ कर लेता, वो चीज़ नहीं। डोंट, इस पे ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो कि आप अब क्या कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि यार काश मैं वो कर लेता, तो जाओ एक टाइम मशीन बनाओ और जाओ पास्ट में, जाओ उस चीज़ को ठीक करो। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। सो वाई आर यू फोकसिंग ऑन दैट पास्ट कि ये कर लेता तो हो जाता। ठीक है, गलत हो गया कुछ, हो सकता है आपकी ही गलती हो कि यार कोई चीज़ फेल हो गई, कोई रिलेशनशिप भी खराब हो गया आपकी गलती से, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ? क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो क्यों रिग्रेट करना किसी चीज़ का जो चीज़ फेल हो गई। ठीक है, आपके दिमाग में जितना था उस टाइम, आपके दिमाग जिस हिसाब से एक इंसान का दिमाग होता है ना, उसी उसी हिसाब से वो काम करता है। तो अगर कोई चीज़ आपसे फेल हुई है, वो बिकॉज क्योंकि आपके पास जितना दिमाग था आपने उस चीज़ में उतना दिमाग लगाया, एंड वो चीज़ काम नहीं कर रही, तो इसमें अब आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आपने अपना फुल पोटेंशियल दिया, है ना। हो सकता है कि आपका पिछले साल, मतलब ये तो 2025 बड़ा बेकार गया क्योंकि आपने जिम में बॉडी नहीं बना पाए, अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, जिम रेगुलर नहीं जाते, तो आपके दिमाग में इतना ही तो था, आपके दिमाग उतना स्ट्रांग था ही नहीं कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा पाओ। दैट्स वाई आपके साथ ऐसा हुआ ना। तो आपका दिमाग ही उसी लायक था, आपका 100% पोटेंशियल यही था कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को उसी हद तक टाल पाओ। एंड आपने अपना 100% ही दिया होगा शायद, है ना। और अगर नहीं भी दिया है तो आप दे दो, है ना। जो सुबह का भूला शाम को घर लौटा, तो उसे भूला नहीं कहते, है ना। एक कबीर जी का दुआ है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगी कब। क्यों कल के ऊपर कुछ चीज़ें टालना, क्यों परसों के लिए इंतजार करना कि यार परसों कोई काम करेंगे, और क्यों जो कल बीत गया उस पर रिग्रेट करना। अभी में जियो, है ना, प्रेजेंट में जियो। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि प्रेजेंट में जिया करो, क्योंकि हमारा ब्रेन इसलिए बना है। तो यस, प्रेजेंट में जिया करो, कोई मतलब नहीं बनता कि पास्ट के लिए टेंशन लेके, चाहे फ्यूचर के लिए टेंशन लेके। आपके हाथ में प्रेजेंट है, हमेशा से ही आपके हाथ में प्रेजेंट था कि आप अपना प्रेजेंट अच्छा बनाओ। देन डोंट रिग्रेट ऑफ एनीथिंग। अगर आपने कोई चीज़ बेकार भी करी, डोंट रिग्रेट, कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है कि रिग्रेट हो रहा है।
पश्चाताप एक अलग चीज़ है, रिग्रेट एक अलग अलग चीज़ है। रिग्रेट में हमें ऐसा होता है कि यार हम उस चीज़ को बार बार एनालाइज करते रहते हैं कि यार काश मैं वो कर लेता, ये कर लेता। नहीं, हमें पश्चाताप करना है। हो सकता है आपके चक्कर में कि कोई रिलेशनशिप खराब हो गया, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से बॉडी नहीं बनी हो। उस चीज़ का पश्चाताप करो, है ना। उस चीज़ पे रिग्रेट मत करो बार बार सोच के कि यार काश ऐसे कर लेता, काश। नहीं, पश्चाताप एक अलग चीज़ होती है जिसमें अब आप खुद के गलती को, खुद की मिस्टेक को एनालाइज करते हो एंड उस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हो अगले चांस में, है ना। देन डू इट, है ना। उस चीज़ को करो, पश्चाताप करो, डोंट रिग्रेट। किसी चीज़ के ऊपर रिग्रेट मत करो। अगर आपकी कोई गलती भी थी पहले कभी कि बॉडी नहीं बनी, जिम नहीं गए, अब जाओ, है ना। पास्ट को भी कभी मैटर नहीं किया, कभी मैटर नहीं किया। देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, है ना। तो अगर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है तो डोंट, आई एम अगेन सेइंग, डोंट, किसी चीज़ का रिग्रेट कभी मत करो। अगर आपने कभी किसी चीज़ की गलती भी करी है, डोंट रिग्रेट। पश्चाताप एक अलग चीज़ है, पश्चाताप करो, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करो एंड उस चीज़ को फिक्स करो। लेकिन कभी किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट मत करना कि यार काश मैं ऐसा कर लेता। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। तो अब जो आपके हाथ में है प्रेजेंट में, उस चीज़ को फिक्स करो एंड एक अच्छी ज़िंदगी जियो, एक अच्छा इंसान बनो। एंड एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है जीवन का जिसमें आप एक अच्छे इंसान बनते हो, लोगों को समझते हो, अपने आप को समझते हो। सो डोंट रिग्रेट, एक अच्छा इंसान बनो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।